जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल अलीम बेग फ्रॉम लर्न इंग्लिश इन उर्दू। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये आखिरी टॉपिक है टेंसेस के अंदर। 12 के 12 टेंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस टॉपिक के बाद, आज की क्लास के बाद तमाम टेंस पूरे हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस टेंस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इस टेंस को ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जो मुस्तकबिल में किसी मुकर्ररा वक्त या मुकर्ररा मुद्दत से जारी होंगे और ख़त्म नहीं हुए होंगे। मुस्तकबिल में किसी मुकर्ररा वक्त या मुकर्ररा मुद्दत से जारी होंगे और ख़त्म नहीं हुए होंगे। इस टेंस के जुमलों के आखिर में अमूमन रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह के अल्फाज आते हैं। इसकी बुनियादी बातों में देख लेते हैं। इस टेंस में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। सब्जेक्ट में आईवी हो तो फ़ौरन बाद विल हैव बीन और बाकी सब में शल हैव बीन इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये वही पुरानी बात है कि अब हम विल हैव बीन इस्तेमाल करेंगे, शल हैव बीन ख़त्म। अब मॉडर्न इंग्लिश में नहीं है वो। इस टेंस में वर्ब के फ़ौरन बाद फॉर या सिंस आता है। अगर काम मुकर्ररा वक्त यानी पॉइंट ऑफ टाइम से शुरू हुआ है तो सिंस, और मुकर्ररा मुद्दत पीरियड ऑफ टाइम से शुरू हुआ है तो फॉर आता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैव बीन से पहले नॉट आता है, और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जुमले के शुरू में विल शल को लगा देते हैं और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। इसका फार्मूला देख लीजिए। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ यानी प्रेजेंट परफेक्ट, इसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर टाइम के एतबार से। सब्जेक्ट फिर नेगेटिव में देख लीजिए, सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर टाइम के एतबार से। इंट्रोगेटिव में विल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, सबसे पहले विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर टाइम के एतबार से आ जाएगा, और आखिर में सवालिया निशान। ये वही चीज़ है। 5 ईयर 2 मंथ अगर पीरियड ऑफ टाइम है कि कितना अरसा, 1 साल, 1 महीना, 1 हफ़्ता, तो उसके लिए 4, और अगर स्पेसिफिक टाइम है 7 बजे 13 जून सुबह, तो फिर उसके लिए सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ मिसालें देख लें। वी शल हैव बीन ईटिंग स्वीट्स फॉर 10 मिनट्स, हम 10 मिनट से मिठाइयाँ खा रहे होंगे। शी विल नॉट हैव बीन ईटिंग राइस फॉर 2 ईयर्स, वो 2 साल से चावल नहीं खा रही होगी। विल ही हैव बीन गोइंग होम फॉर 5 मंथ, क्या वो 5 महीनों से घर जा रहे होंगे। दे विल हैव बीन ट्रैवलिंग बाय द एरोप्लेन सिंस 2013, वो 2013 से हवाई जहाज़ से सफ़र कर रहे होंगे। शी विल हैव बीन लाइकिंग स्पाइसी फूड फॉर 2 डेज़, वो 2 दिनों से मसालेदार खाना पसंद कर रही होगी। ही विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से जा रहे होंगे। आई शैल हैव बीन रीडिंग सिंस 2010, मैं 2010 से पढ़ रहा होऊंगा। शी विल हैव बीन टेकिंग टी फॉर 2015, वो 2015 से चाय ले रही होगी। वी शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर इवनिंग, हम शाम से खेल रहे होंगे। इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। वी शैल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 ईयर्स, वी शैल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 5 ईयर्स। दे विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2006, दे विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2006।
She will have been reading the newspaper since morning. She will not have been reading the newspaper since morning. I shall have been winding the watch since evening. I shall not have been winding the watch since evening. She will have been liking mangoes for 1 month. She will not have been liking mangoes for 1 month. Now, interrogative exercise. I shall have been drinking cold water for 1 year. Shall I have been drinking cold water for 1 year? She will have been speaking the truth for 2 hours. Will she have been speaking the truth for 2 hours? They will have been flying kites for 2 hours. They will have been flying kites for 2 hours. They will have been receiving the guest for 10 minutes. Will they have been receiving the guest for 10 minutes? Hens will have been laying eggs for 1 week. Will hens have been laying eggs for 1 week? दोस्तों आज हमारा टेंसेस का तमाम टॉपिक पूरे हुए। जितने भी टेंस हुए हैं अब तक 12 के 12 टेंस, इन तमाम टेंसेस की मैंने अपनी वेबसाइट learnenglishinourdu.blogspot.com इस ब्लॉग पर इसकी तमाम एक्सरसाइज भी हैं और इसका टेबल ऑफ टेंस भी मैंने बना के रखे हुए हैं कि तमाम के तमाम की मिसालें वहाँ पर हैं। आप इसको ज़रूर विज़िट करिएगा और अगर ये कोर्स आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और इस कोर्स को बनाने की वजह मैंने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में भी बताई थी और अब दोबारा बताता चलूँ कि इन लोगों के लिए है जो बिल्कुल इंग्लिश से कतराते हैं, इंग्लिश से दूर भागते हैं या जिनको अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उनके लिए है कि जितना मुझसे हो सका मैंने टेंसेस को आसान से आसान तर बना के पेश करा ताकि हर किसी को, हर तबके का आदमी और उर्दू बोलने वाले हर बंदा जो है वो इनको ले सके। क्योंकि अमूमन जब कोई पढ़ने जाता है इंस्टीट्यूट वगैरह में, वहाँ इंग्लिश में बात की जाती है तो लोग शुरू के 1 वीक में ही उसको छोड़ देते हैं, बोलते हैं भाई इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं हम क्या पढ़ें। तो इस सोच की वजह से मैंने ये कोर्स बनाया और उर्दू में बनाया। ब्लॉग मेरा बना हुआ है ये वाला, तो ये ब्लॉग भी उर्दू में इसी वजह से बनाया ताकि उर्दू जिनको मसला है इंग्लिश का वो पहले उर्दू में चलना सीख लें, अच्छी तरह समझ लें, उसके बाद फिर ताकि इंग्लिश उनके लिए आसान। तो आई होप कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा। मुझे ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले ट्यूटोरियल में, अगले लेक्चर्स में, अगली जो अब आगे मैं जो बनाऊंगा उसमें इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।